केंद्र सरकार ने 6 सालों में जूट का एमएसपी 85% 85% से ज्यादा बढ़ाया है। गेहूं की पैकेजिंग जूट में हो, देश में प्लास्टिक की जगह जूट बैग का उपयोग हो, इसके लिए हमने कदम उठाए, जूट की डिमांड को बढ़ाया। लेकिन अगला सवाल यहां पर यह उठता है कि कौन लोग थे जिन्होंने ये काम किया, जो रेड फोर्ट पर गए और झंडा लगाया। यहां से दोस्तों हमारी कहानी में काफी ट्विस्ट शुरू होते हैं। एक ऐसे इंसान है दोस्तों जो खुद से रिस्पांसिबिलिटी क्लेम कर रहे हैं कि हां वो रेड फोर्ट के ऊपर गए थे और इन्होंने निशान साहब का झंडा लगाया था, और ये इंसान है पंजाबी एक्टर दीप सिद्धू। इनफैक्ट ये लाइव स्ट्रीम करने लग रहे थे फेसबुक के ऊपर जब ये रेड फोर्ट के ऊपर मौजूद थे, और बाद में इस इंसिडेंट के एक और लाइव स्ट्रीम में ये बताते हैं कि इन्होंने ऐसा क्यों किया। एक सिंबॉलिकली अपना रोष, अपना प्रोटेस्ट, अपना विरोध दर्ज करवाने के लिए जो नए कृषि कानून बने हैं उसको दर्ज करवाने के लिए हमने वहां निशान साहब भी लगाया, हमने किसान झंडा भी हमारा लगाया। अब इंटरेस्टिंग चीज ये दोस्तों कि ऐसा नहीं है कि वहां खड़े सारे किसान दीप सिद्धू को सपोर्ट करने लग रहे थे कि जाओ वहां पर झंडा लगा। वीडियो से इसका उल्टा ही सामने आया है। बहुत से किसान वहां खड़े होकर कह रहे थे कि वापस आ जाओ रेड फोर्ट से नीचे, हमें यहाँ पर कुछ करने की जरूरत नहीं है, बाहर प्रोटेस्ट करने लग रहे हैं, झंडा लगाने की जरूरत नहीं है। किसान सम्मान निधि का लाभ मिल चुका है। देश भर के किसानों के बैंक खाते में सीधे 1.25 लाख करोड़ रुपए जमा कराए गए हैं। 10 करोड़ किसानों के खाते में 1.25 लाख करोड़ रुपया ये हो चुका है। वीडियो से इसका उल्टा ही सामने आया है। बहुत से किसान वहां खड़े होकर कह रहे थे कि वापस आ जाओ रेड फोर्ट से नीचे, हमें यहाँ पर कुछ करने की जरूरत नहीं है, बाहर प्रोटेस्ट करने लग रहे हैं, झंडा लगाने की जरूरत नहीं है। और दूसरी इंटरेस्टिंग चीज यह है दोस्तों कि दीप सिद्धू वही इंसान है जिन्होंने 2019 की लोकसभा इलेक्शंस में सन्नी देओल के लिए कैंपेनिंग करी थी, जो कि बीजेपी की टिकट से लड़े थे। इनफैक्ट दीप सिद्धू की कई फोटोज मौजूद है नरेंद्र मोदी और अमित शाह के साथ भी। इसका उसके पास होने के बाद ये हो सकता है, वेरी लाइकली पॉसिबल है। लेकिन इसके बावजूद भी जो फार्म यूनियन के लीडर्स हैं, जो बाकी प्रोटेस्ट करने वाले किसानों के लीडर्स हैं, वो इन्हें एक बीजेपी का आदमी बुलाते हैं, और ये कहने के पीछे उनके कुछ और रीजंस हैं। पहला ये कि जब नवंबर के महीने में किसानों के प्रोटेस्ट शुरू हुए थे तो दीप सिद्धू ने कुछ बड़े कंट्रोवर्शियल बयान दिए थे, जिसकी वजह से गोदी मीडिया को एक मौका मिल पाया था खालिस्तान शब्द को फार्मर प्रोटेस्ट शब्द के साथ जोड़ने का। अक्सर जो उनकी राय रही है वो फार्मर यूनियन के जो लीडर्स हैं उनसे काफी अलग भी रही है। इन्हीं सब रीजंस की वजह से जनवरी 26 से पहले दिसंबर 2020 में ही कई फार्मर के लीडर्स ने इन्हें बैन कर दिया था कि तुम स्टेज पर आकर किसानों को स्पीच नहीं दे सकते क्योंकि तुम उन्हें भड़काने का काम कर रहे हो। दूसरी चीज, जब दीप सिद्धू रेड फोर्ट से वापस लौटे तो वहां आसपास मौजूद किसानों ने इनसे पूछा कि भैया क्या कर दिया है तुमने, ऐसा काम कर दिया जो हमारी पूरी मूवमेंट को बदनाम करके रख देगा, और इनके पास कोई जवाब नहीं था उन किसानों को देने को। इनफैक्ट एक वीडियो में दिखता है कि ये कैसे वहां से भाग निकले। तीसरी चीज, योगेंद्र यादव का कहना है कि 26 जनवरी से पिछली रात को दीप सिद्धू ने और एक और इंसान है जो कि एलिजिडली गैंगस्टर टर्न्ड पॉलिटिशियन है, जिनका नाम है लखा सिधाना, इन्होंने प्रोटेस्टर्स को उकसाने की कोशिश करी और ये कहा कि हम इस प्री डिफाइंड रूट पर नहीं जाएंगे, हम इस रूट को तोड़कर दिल्ली के बीचों बीच जाएंगे। जा रहा है। कुछ समय पहले ही नावपाड़ा से दक्षिणेश्वर तक के सेक्शन का उद्घाटन करने का अवसर मुझे भी मिला था। हुगली के अनेक हिस्सों में भी मेट्रो के पहुंचने से यहां के गरीब मध्यम वर्ग को बहुत लाभ होने वाला है। भाई और बहनों, पश्चिम बंगाल की पहचान यहां की धरोहर है, आस्था आध्यात्म के स्थान है। तारकेश्वरनाथ हमारी आस्था का ही ऐसा स्थान है, लेकिन तृणमूल ने इस पावन स्थान को भी पॉलिटिक्स का तुष्टीकरण का माध्यम बना दिया। साथियों, हमने भोले बाबा के आशीर्वाद से ही काशी विश्वनाथ मंदिर में परिसर और आसपास के क्षेत्र का विकास बड़े पैमाने पर शुरू किया है। पूरा विकास नहीं हुआ है। ये समझ लीजिए कि खंभों की ब्यूटिफिकेशन के लिए खंभों पे लाइट लग रही है। अच्छा। ठीक है, सड़कों को लाइट करने के लिए लाइट नहीं है। अच्छा। अगर आप देव दीपावली में यहाँ आए, जिस तरीके का यहाँ पे जाम लगता है, आप यहाँ से मुश्किल से 80 घाट से आप निकलते आपको आधा घंटा लग जाएगा एटलीस्ट। 1 करोड़ रुपए पर घाट के हिसाब से खर्च किए हैं। आई थिंक वो पानी में बह रहे हैं कहीं। यहाँ पे सीवेज का पानी निकल के सीधे गंगा में जा रहा है, और नमामि गंगे कहते हैं ये लोग। अगर मान लीजिए कि मैं आपके घर के बाहर कचरा पड़ा हुआ है, उसमें से आधा कचरा मैं हटा दूं और मैं आपके कान में लगातार चिल्लाता रहूं कि बहुत सफाई कर दी, बहुत सफाई कर दी, बहुत सफाई कर दी, आपको भी लगने लगे नहीं यार हाँ आधा कचरा हटाया है, बहुत सफाई कर दी है। अभी वहाँ एक आदमी बैठे थे, वो कह रहे थे कि मोदी जी को वो ईश्वर मानते हैं। जी नहीं तो हमारे यहाँ वैसे 33 करोड़ देवी देवता हैं, तो वो भी उनको मानते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, मान्यता है अपनी अपनी। एक नया अवतार हुआ है और क्या, उसके खिलाफ कोई सवाल नहीं कर सकता, उन्हें कोई क्रिटिसाइज नहीं कर सकता। किया तो वो एंटी नेशनल है, एंटी हिंदू है। मैं भी हिंदू ही हूँ, समझ रहे होंगे, नाम से ही पता चल रहा होगा। मारुति हनुमान जी का नाम है, इसको नोट कर लेना आप लोग प्लीज। आईआईटी के प्रोफेसर से भी बात करी जिनकी एक लेबोरेटरी है जो गंगा के पानी को टेस्ट करते हैं, और बहुत ही चौंका देने वाला डेटा दिखा था वहाँ पर। लाइटिंग कर रहे हैं या फिर घाट को साफ रख रहे हैं, ठीक है, दैट इज ब्यूटी, दैट इज एडिंग टू द ब्यूटी। लेकिन मामला है रिवर हेल्थ का। रिवर हेल्थ इज डिटोरिएटिंग डे बाय डे। ये सीवर्ड सिटी है आपके, राइट फ्रॉम अस्सी घाट अप टू राजघाट देयर आर 33 सच पॉइंट्स व्हिच आर डिस्चार्जिंग रॉ सीवेज इनटू द रिवर। यहाँ पर जो डेजिग्नेटेड यूज है गंगा जी का, वो बहुत लोग आचमन भी करते हैं, तो वो ड्रिंकिंग स्टैंडर्ड को होना चाहिए, तो उसमें फीकल कंटेंट 0 होना चाहिए। और यहाँ पे जहाँ हम लोग खड़े हैं, यहाँ करीब फीकल कोलिफॉर्म काउंट पर 100 ml इज 90,000। आप आरपी घाट पे जो एकदम शहर का एकदम मध्य है, वहाँ पे करीब वो जो है आपके 35-40 हज़ार के करीब आता है।
और वरुणा संगम पे जाके जहाँ पे बड़ी नदी फिर गंगा में मिलती है वहाँ पे वो करीब 62 मिलियन है। गवर्नमेंट भी जो अपना डेटा कोड करती है वो ये नहीं बताते हमने कहाँ से सैंपल लिया है। आप अभी भी मिड स्ट्रीम से सैंपल लीजिए, गंगा विल अपीयर टू बी क्लीन। अच्छा, आप बैंक पे हम लोग जो लेते हैं स्टैंडर्ड हम लोग का है 5 to 10 मीटर्स के रेंज में हम लोग लेते हैं। ये सेगमेंट इतना इंपॉर्टेंट है वेयर पीपल इंटरेक्ट विद गंगा वाटर, ये इंपॉर्टेंट है। तो इट डिपेंड्स फ्रॉम वेयर यू आर टेकिंग द सैंपल, ठीक है। तो ये सब चीज़ें हैं। इसी के थ्रू मैं पूछना चाहूंगा, आपने ये जो अभी नंबर्स बताए ये कौन सी रिपोर्ट से लिए गए और कब मेजर किए गए? भाई ऐसा है, इसके लिए ये रिपोर्ट तो आपको कोई बताएगा नहीं। और हम लोग का स्वच्छ गंगा रिसर्च लेबोरेटरी है, वी हैव ऑल द सिस्टम विद अस, हम लोग खुद रिवर हेल्थ मॉनिटर करते हैं। अच्छा। दोस्तों, प्रोफेसर की फाउंडेशन है संकट मोचन फाउंडेशन, जिनका लैब यहाँ पर है, जो कि खुद गंगा के पानी को टेस्ट करते हैं और देखते हैं कि ये कितना साफ है। और जो डेटा इस लैब से निकल के आया है दोस्तों, ये बहुत ही चौंका देने वाला है। आप लोग भी हैरान हो जाएंगे इस डेटा को देखकर। ये देखिए यहाँ पर FCC जिसे कहते हैं फीकल कॉलिफॉर्म कंटेंट, ये 500 पर 100 ml से कम होना चाहिए नॉर्मली, लेकिन गंगा के अलग अलग जगह पे, गंगा के अलग अलग घाटों में ये 62 मिलियन क्रॉस कर रहे हैं यहाँ पर। दूसरी जगह आप देखेंगे 28 मिलियन क्रॉस कर रहा है। जो चीज 500 से कम होनी चाहिए वो मिलियंस में जा रही है। वाराणसी से अब हम जा रहे हैं एक आदर्श गांव में, वो गांव जो प्रधानमंत्री मोदी ने अडॉप्ट किया था नवंबर 2014 में अपनी स्कीम के तहत। इंटरेस्टिंग होगा देखना कि कितनी डेवलपमेंट हुई है, कितना विकास हुआ है इसमें पिछले 5 सालों में। गांव का विकास हुआ है लेकिन जितना होना चाहिए उस तरह का विकास नहीं हुआ है। विकास का ठीक तरह से नहीं हो पाया, मतलब कि नहीं हो सक्सेस पूरा ऐसा नहीं हो पाया कि सक्सेस हो सके। कितना 5 में से कितने नंबर देंगे? 5 में से हम बहुत देंगे 2-2.5 नंबर दे 2-2.5 नंबर देंगे। आप कितने नंबर देंगे 5 में से? वही 2। अरे 5 में से 1 नंबर मिला, अभी 1 हिस्सा काम हुआ है। 1 नंबर देंगे 5। अभी 4 नंबर काम हुआ ही नहीं है, 4 हिस्सा काम हुआ ही नहीं, तो कैसे उसका नंबर मिलेगा? आपके घर पे ही टूटा जाएगा या हाँ, तो वो तो 2-4 महीने बाद वो भी तोड़े जाएंगे। वो भी तोड़ा जाएगा? तोड़े जाएंगे। तो आप तैयार हैं इसके लिए? हाँ, उसके लिए तैयार है। आपको कोई दिक्कत नहीं है? हमने अपना घर स्वेच्छा से दिया है। अच्छा। काशी विश्वनाथ मंदिर प्रशासन को। अच्छा। मगर यहाँ पे कुछ चीज़ें हैं जो क्या नाम है थोड़ी सी गलत किया जा रहा है। हाँ। जिनको जबरदस्ती उजाड़ा जा रहा है, जिनके दुकान, उनको दुकान के बदले दुकान नहीं दी जा रही है, जिनके क्या नाम है जो किराएदार मकानों में रहने वाले 100 साल से रह रहे हैं, उनको क्या नाम है रहने नहीं दिया जा रहा है, उनको जबरदस्ती खाली कराया जा रहा है। लोग इंटरव्यू देने से क्यों मना कर रहे हैं यहाँ पर? आप यहाँ पे देख रहे हैं, यहाँ पे कोई दिख नहीं रहा है। जो मकान क्या नाम जो लोग बेच के चले गए हैं अब वो तो मिल नहीं रहे हैं, और जो लोग अस्थायी रूप से हैं तो इस समय शासन के प्रभाव से या क्या नाम है यहाँ के मंदिर प्रशासन के प्रभाव से नहीं दे रहा इंटरव्यू, तो उसके लिए कोई क्या प्रभाव है उनका मंदिर प्रशासन? तो आप समझ ही रहे हैं क्या नाम पूरी मीडिया दिखला रही है, उसमें हम डायरेक्ट नहीं बोल सकते। तो आपको इसके बदले पैसे दिए जा रहे हैं, आपका घर जो टूट रहा है? सब हवा में दिए जा रहे हैं, कागजों में दिए जा रहे हैं, इसका कोई मानक नहीं है। इन्होंने जियो बनाया, संविधान बनाया, उसका कोई पालन नहीं हुआ और मुझे तरीके से प्रताड़ित किया जा रहा है। जब कभी बुलाया जाता है वार्ता के लिए आओ, जब मैं टीम भेजता हूँ बात करने के लिए, तो पीछे से आके उनके गुंडे उठा के ले जाते हैं कि चलो जबरदस्ती चल के सिग्नेचर करो अपने। ये जिन्होंने विकास योजना लागू की है, इन्हीं गलियों में आत्माएं बसती हैं लोगों की। पूरा शहर सो जाता है लेकिन गलियां जागती हैं, और उन गलियों का एक हिस्सा आज की तारीख में खत्म हो चुका है। इस जगह पे दोस्तों अब काशी विश्वनाथ कॉरिडोर बनवाया जाएगा। एक बहुत बड़ा प्रोजेक्ट, 600 करोड़ का प्रोजेक्ट है। यहाँ पे एक लंबी सी रोड बनवाई जाएगी जिसकी वजह से आप चारों तरफ तहस नहस होता हुआ देख सकते हैं। ये कहते हैं कि विकास के लिए करवाया जा रहा है, तो आइए लोगों से पूछते हैं कि कितना विकास हो रहा है यहाँ पे। आपका नाम क्या है सर? मेरा नाम भानु मिश्रा है। आप यहाँ के रहने वाले हैं? हाँ, मैं यहीं का रहने वाला हूँ। तो आप बताइए आपको कैसा लग रहा है विकास होता हुआ? देखिए, विकास शब्द तो बहुत अच्छा है, लेकिन विकास की परिभाषा यहाँ बदल गई। जैसा कि आप यहाँ देख ही रहे होंगे कि विकास कैसे किया जा रहा है, मंदिरों को तोड़ के और हिस्टोरिकल प्लेसों को तोड़ के। बगल में ये मंदिर था, आप देख लीजिए, आसमानी वाली दीवार वाला है, इसके अंदर विख्यात मंदिर था नीलकंठ महादेव। ये पीछे ये आप दीवार देख रहे होंगे, ये हिस्टोरिकल प्लेस था। यहाँ पे जो है चंद्रशेखर आज़ाद अपने बचपन में रहा करते थे। अच्छा। और यहीं पे वो छिपा करते थे और गुड़ चना ये सब खाया करते थे। बगल में यहाँ पे प्रिंटिंग प्रेस था। अब कल को आप किसको दिखाओगे कि यहाँ कौन रहता था? दारा सिकोह यहाँ आते तो संस्कृत पढ़ने यहाँ वाले इस बिल्डिंग में। अच्छा। ये सब खत्म हो गई। नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव समय समय पर नीतीश सरकार का घेराव करते रहते हैं। इसी क्रम में तेजस्वी यादव ने एक बार फिर से बेरोजगारी के मुद्दे को लेकर सरकार का घेराव किया है, जिसके तहत उन्होंने कहा है कि बिहार के हर दूसरे घर से पलायन हो रहा है। उन्होंने आरोप लगाया है कि नौकरी रोजगार की तलाश में युवाओं की 2 पीढ़ियां बर्बाद हो रही हैं, लेकिन सत्ता में बैठे लोगों को 60% युवा आबादी के वर्तमान और भविष्य की कोई चिंता नहीं है। उन्होंने आगे कहा कि बिहार में 16 साल से एनडीए सरकार है, केंद्र और राज्य में लंबे समय से डबल इंजन की सरकार है, लेकिन बेरोजगारों के लिए सिवाय जुबानी खर्च के वास्तविकता के धरातल पर कुछ नहीं हुआ है। करोड़ से ज्यादा किसानों को पीएम किसान सम्मान निधि का लाभ मिल चुका है। देश भर के किसानों के बैंक खाते में सीधे 1.25 लाख करोड़ रुपए जमा कराए गए हैं। 10 करोड़ किसानों के खाते में 1.25 लाख करोड़ रुपया ये हो चुका है। न कोई कटमनी, न कोई रिश्वत, 1 टका सीधा किसानों के बैंक खाते में पहुंचा है। लेकिन ये लाभ
बंगाल के किसानों को नहीं मिला। दीदी ने बंगाल के लाखों कृषकों को भारत सरकार के इन पैसों से वंचित रखा। भाई और बहनों, डबल इंजन की सरकार ही नहीं बनेगी, बल्कि डबल बेनिफिट, डायरेक्ट बेनिफिट देने वाली सरकार बनने वाली है। बंगाल में बीजेपी सरकार आने के बाद सबसे पहला काम किसानों के हित में फैसला लेना होगा। और जब भाजपा के मुख्यमंत्री के बंगाल में भाजपा की सरकार का शपथ समारोह होगा, उस दिन मैं जरूर आऊंगा। कैसा लगा था जब आपको पहली बार पता लगा कि मोदी जी ने इस गांव को अडॉप्ट कर लिया? अच्छा लगा। अच्छा लगा। और अब कैसा लग रहा है? अब अच्छा नहीं लग रहा है। मोदी जी जब आए तो ये हो कि सब कुछ अच्छा होगा। लेकिन सब कुछ अच्छा होगा कि सब बनाएंगे, अच्छे से व्यवस्था होगा, सब कुछ अच्छे। लेकिन अब कोई व्यवस्था अच्छे से बनाए नहीं, खाली बस यही रास्ता निकाले हैं, शौचालय दिए हैं, अब कोई नाला फलत निकाले ही नहीं है। तो सबके घर में गंदगी है, गंदगी बहाएंगे कहाँ? तो स्वच्छ भारत जो इनका प्रोग्राम था, आपको नहीं लगता आपके लिए काम किया? हमारे लिए तो काम नहीं किए, हमारे गांव में नहीं काम किए। बैंक खुला है, 2 यूनियन बैंक खुला है, सिंडिकेट बैंक खुला है, स्टेट खुला था बंद हो गया, पर 2 बैंक चल रहा है। स्कूल कैसे है यहाँ पे? स्कूल का तो विकास नहीं हुआ, बना पर उसका पेंडिंग में रह गया। उसमें अब चरखा घर का काम चल रहा है। मतलब बच्चे जाते हैं बहुत दूर पढ़ने, हम लोग जाते हैं बहुत दूर पढ़ने, कम से कम यहाँ से 5-7 किलोमीटर पैदल जाते हैं। लोगों ने कहा कि ये पहले एक स्कूल हुआ करता था यहाँ पे, लेकिन जब मोदी जी आए तो एक नई बिल्डिंग बनवाई गई स्कूल की, लेकिन उस बिल्डिंग की रेगुलराइजेशन नहीं हो पाई तो स्कूल बंद करवा दिया गया वहाँ पे। और अब वहाँ पर कोई फैक्ट्री चलती है। एक दलित व्यक्ति थे जो कि हमें अपने बस्ती तक लेकर गए इस गांव की। आप लोग देखे हैं कि मीडिया वाले सब हैं तो हमने रुक गए हैं। हम यही जानने के लिए आए हैं कि कुछ विकास हुआ है पिछले 5 सालों में कि नहीं हुआ है? विकास तो हुआ है, लेकिन दलित बस्ती देख लीजिए कि मोदी के लिए खून पसीना एक किए हैं। क्या किए हैं कि दलित बस्ती में रोड नहीं है। अब देख लीजिए कि यहाँ दलित बस्ती ऐसा से चालू है, अब देख लीजिए कि दलित बस्ती में देख लीजिए रोड नहीं है। यहाँ से रोड देख सकते हो कैसा? हाँ देख लीजिए, सब किनारे किनारे कैसे स्वच्छ गांव होगा। हाँ देखा, ये नाला खुले में नाला बड़ा। हाँ खुले में पानी निकाल के जगह नहीं है, रोड खत्म हो गया। देख लीजिए अब एक दलित बस्ती में रोड इधर नहीं है, यहाँ बाद में बन जाएगा, नहीं बना। 5 साल पहले प्रॉमिस किया था कि इन्होंने? हाँ यह भाई बना 2 साल हो गई रोडवा। अच्छा चला देख रहा कि यार कितना खाला ऊंचा है, सबके द्वारे पर पानी टिक रहा है। हम लोग की नाला की जरूरत है, नाला से पानी बाहर निकल जाए तो हम लोग का अच्छा स्वच्छ कैसे होगा। और यहाँ पर दोस्तों बहुत ही शॉकिंग रियलिटी देखने को मिली। आप पीछे वहाँ पर एक अंबेडकर जी का स्टैचू खड़ा किया गया है सरकार की तरफ से, उसके ऊपर एक सोलर पैनल लगवाया गया। अब उस सोलर पैनल में बैटरी मिसिंग है। गांव वाले कहते हैं कि यहाँ पर जो सोलर पैनल लगवाने वाले लोग आए थे उन्होंने इस बैटरी को लगाया था, लेकिन 6 महीने बाद वही लोग इस बैटरी को उठा कर ले गए। बैटरी तन ख्याल सब उपाल लगे कहें कि यहाँ लगा दे बड़ी, यहाँ लगा दे बड़ी। गांव वाले बोले कि भैया दूसरा लगेगा, तो अब दूसरा लगेगा। अभी आज तक लग रहा है, अभी तक नहीं लगा। कितना टाइम हो गया? करीब हो गया 6 महीने। 6 महीने हो गए। हाँ। बाकी जो सोलर पैनल है यहाँ पे खाली एक तो नहीं होगा? नहीं बहुत काफी है यहाँ पे। हाँ। लेकिन एक भी नहीं जलता है। एक भी नहीं जलता? नहीं, सब फर्जी लगाया गया है यहाँ पे। क्या बात कर रहे हैं? हाँ सब फर्जी लगाया गया। कोई भी नहीं काम, कोई नहीं जलता है। ये दिखाने के लिए लगा दिए कि मोदी जी के गाँव में लगा हुआ है। यहाँ पे आप जहाँ खड़े हुए हैं, यहाँ पे कम से कम बारिश में यहाँ ठेकुनी धर पानी हो जाता है। चला देखा हमारे द्वारे ना अथुआ बाटन ना नहाए के ना धुआ के कोनो का ठिकान नहीं। इतना सबसे हम कहा लगे कि हमें चापाकल बनवा दे, लगवा दे, क्यों नहीं करी। अब अपने पैसा का लगवाए सब आके हाँ अथवा का सरकारी हो गया है। सब सरकारी कर लगा। शौचालय जो बनाए गए हैं वहीं देखे हैं टूटा फूटा हुआ है। सब उसी में बच्चे घर वाले बैठते हैं। अच्छा, कहाँ जाएंगे बैठने? वो तोड़ा क्यों था? अरे ये तोड़े अभी कुछ भी मैं पहले बताया कि अभी ये टूट जाएगा, नया बनेगा, ईंट का बनेगा। ईंट का आज तक बनते रहेगा, पहले उनको तोड़ दिए। कॉलोन की मोदी जी कहा है कि फिर से बनेगा, तो तोड़वा दिए पुराने वाले, तोड़वा दिए। पुराना वाला तोड़वा दी। लोग यहाँ पर कह रहे हैं कि सरकार ने बहुत से घरों में पुराने शौचालय तोड़वा दिए, जैसे कि आप यहाँ देख सकते हैं टूटे पड़े हैं, क्योंकि इन्हें नए शौचालय बनवाने थे। लेकिन प्रॉब्लम ये है दोस्तों कि नए शौचालय बने ही नहीं। तो एक सवाल ये उठता है यहाँ पर कि ऐसा क्यों? पहले ये नहीं कर सकते थे कि नए शौचालय बनवाए फिर पुरानों को तोड़वाएं?